नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं चढ़ता हरियाणा। हरियाणा के कैथल में अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश सिरोही जैलदार और अन्य पदाधिकारियों द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश के मेरठ में होने जा रहे एक भव्य ऐतिहासिक कार्यक्रम की जानकारी साझा की गई। अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद द्वारा उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित हितकारी किसान इंटर कॉलेज स्कोती टांडा में महाराजा सूरजमल जी की अब तक की सबसे विशाल प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह ऐतिहासिक कार्यक्रम रविवार 29 मार्च 2026 को प्रातः 10 बजे आयोजित होगा, जिसमें देश भर से बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल होंगे। कार्यक्रम में पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री महाराजा विश्वेंद्र सिंह करेंगे। इसके अलावा कार्यक्रम में कई बड़े नेता और गणमान्य व्यक्ति भी शामिल होंगे, जिनमें केंद्रीय मंत्री श्री जयंत चौधरी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख श्री हनुमान बेनीवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह, डॉक्टर संजीव बालियान और हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महिपाल डांडा प्रमुख रूप से मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर हरियाणा में भी तैयारियां तेज हो गई हैं। कैथल में अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के प्रदेश अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्यक्रम की रूपरेखा साझा की गई। इस दौरान उन्होंने समाज के लोगों से अपील की कि अधिक से अधिक संख्या में मेरठ पहुंचकर इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। पदाधिकारियों ने कहा कि महाराजा सूरजमल जी की यह प्रतिमा न केवल इतिहास की गौरवगाथा को दर्शाएगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देगी। तो 29 मार्च को मेरठ में होने जा रहा यह भव्य आयोजन निश्चित रूप से ऐतिहासिक बनने जा रहा है। प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या विषय? सब में पहले तो आपका सभी पत्रकार बंधुओं का और मीडिया जितने भी मेरे साथी है, हमारी अंतर्राष्ट्रीय जाट पार्लियामेंट की तरफ से सभी का पहुंचने पर हम धन्यवाद भी करते हैं। और आपको हमें बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, 29 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जाट पार्लियामेंट की तरफ से महाराजा सूरजमल की उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मूर्ति का अनावरण हो रहा है। तो उसमें ये अपना हनुमान बेनीवाल जी भी, जयंत चौधरी जी भी, और अपने हरियाणा सरकार के महिपाल डांडा जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी और डॉक्टर संजीव बालियान जी भी, एक से पूरे जितने भी राजनीतिक लोग हैं सारे वहाँ पे पहुँचेंगे। और उसके साथ साथ मूर्ति अनावरण के साथ एक नीचे म्यूजियम और संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। जो आप दिल्ली से चल के हरिद्वार रोड पे जाओगे तो बहुत बड़ी और अच्छी जगह पर मेरठ बाईपास पे स्कोती डांडा गांव और हितकारी कॉलेज में मूर्ति का निर्माण किया जाएगा। तो हमारे जितने भी हरियाणा के साथी हैं, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय जाट पार्लियामेंट के सदस्य हैं और जितने भी हरियाणा वासी हैं, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पे पहुँचे और प्रोग्राम की शोभा बढ़ाए और बहुत भव्य और अच्छा प्रोग्राम होगा। तो आप सभी को बुलाने का हमारा यही था। भाई एक मीडिया ऐसा माध्यम है, भाई हम वैसे तो फ़ोन पे अखबार पे दे रहे हैं, तो आज आप देखो मीडिया का ज़माना हर जगह पहुंचा हुआ है। तो हम आप लोगों से और आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप मेरठ स्कोती टांडा गांव में पहुँचे। मुख्य अतिथि कौन कौन रहने वाला है? मुख्य अतिथि वहाँ पे जो महाराजा सूरजमल, हमारे पंजाब के जो सीएम है भगवंत मान जी, और क्या नाम है महाराजा सूरजमल के जो वंशज है वो भी पहुँचेंगे। और हरियाणा सरकार के हमारे महिपाल डांडा जी, जयंत चौधरी जी, डॉक्टर संजीव बालियान जी, मोहित चौधरी, चौधरी वीरेंद्र सिंह, और मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में जितने भी नेता हैं सारे उस प्रोग्राम में पहुँचेंगे। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मन्नू दांतड़ जी, पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे हरियाणा में डोर टू डोर भी कर रहे हैं। कितनी बड़ी मूर्ति है ये? हाइट कितनी है? मूर्ति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मूर्ति है जो अभी तक उत्तर प्रदेश में महाराजा मरसूल की मूर्तियां तो लगी है, वो मेरे ख्याल से 21 फुट से भी ऊपर की है। और उसके नीचे जो आप देखोगे म्यूजियम भी बनाया गया, जिसमें महाराजा सूरजमल का जन्म क्या हुआ, उन्होंने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, उसके बारे में एक म्यूजियम है जो जला जाएगा। कैथल से क्या कुछ व्यवस्था की गई है? कैथल से हमने बसों की व्यवस्था करी है, गाड़ियों से भी करी गई है। जो भी साथी जाना चाहे, हमारे मनोज चहल जी, जोगिंदर जी, हमारी पूरी अंतर्राष्ट्रीय जाट पार्लियामेंट की खुशीराम जी, जयवीर जी, विक्रम जी, तेजी डांडा जी, तो हमारे सारे साथी किसी को भी फ़ोन करे तो वहाँ पे हर चीज़ की व्यवस्था की गई है। कितना बजट आया जी इसमें सारे?
ये हम समाज के लोगों का है जी। आपने जिसने भी, किसी ने 2 दिए, किसी ने 100 दिए, ये तो सब लोग मिल से कर्ज। देखो, कर्ज की तो बात नहीं, सामाजिक काम है। सामाजिक काम में और भंडारों में ये नहीं देखा जाता क्या लगा होता है। किसी ने हमें आटा से मदद करी, किसी ने सब्जी से मदद करी, किसी ने गाड़ी दे के मदद करी। तो मुख्य ये उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यही है, जो महाराजा सूरजमल के बारे में आजकल के युवा पीढ़ी आप देखोगे उसको पता नहीं है महाराजा सूरजमल जी क्या थे। एक महाराजा सूरजमल जी ऐसे योद्धा थे जो आज तक कोई भी युद्ध नहीं लड़ा, उन्होंने कोई युद्ध नहीं हारा। तो और अजय योद्धा भी रह गए हैं। तो हमारा मतलब ये है भाई, हम वहाँ पे जाके आप देखोगे जो राजनीतिक लोग हैं वो अपनी अपनी बात करते हैं। तो वहाँ पे आप जाके देखोगे एक भव्य प्रोग्राम में अलग अलग पार्टियों के लोग बैठे रहेंगे और समाज में फैली कुरीतियों के बारे में चर्चा भी करेंगे और एक दूसरे के साथ मिलकर इन कुरीतियों को कैसे दूर किया जाए। समय कुछ क्या कुछ रहने है जी। समय क्या रहना? समय 11 बजे का टाइम है जी मूर्ति निर्माण का, और तो शाम को 5 बजे तक चलेगा। वहाँ पर भंडारा भी लगाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय। हाँ, हर जिले में हम प्रेस, हिसार हमने कवर कर लिया है, भिवानी हमने कवर कर लिया, सिरसा हमने कवर कर लिया, रोहतक हमने कवर कर लिया। लोगों से अपील करना चाहते हैं, जो देखो मैं, हमारा अंतर्राष्ट्रीय जाट पार्लियामेंट का मानना है, जो भी सिद्ध पुरुष है चाहे वो किसी भी जाति से है, तो उसने अगर अच्छा काम किया तो हमें अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को बताना भी पड़ेगा। और जब तक हम नहीं बताएंगे, हमसे बड़ा गुरु कोई नहीं है। सर, आपका जो संगठन है पूरे हरियाणा में काम करता है, हरियाणा में कितनी बसें जो है वहाँ पहुंचेंगी? हरियाणा से कितनी गाड़ियों का आंकड़ा लेकर चलेंगे? हमारा कितने लोग पहुंचेंगे? भाई, हमारा जहाँ तक हमारा आइडिया है, लाखों की संख्या में आदमी वहाँ पे पहुँचेंगे और गाड़ियाँ 1000 से ऊपर गाड़ियाँ रहेगी और बसों की भी सुविधा करी गई है। जैसे भी हमारे पास डिमांड आएगी, हम उस हिसाब से बस की सुविधा भी अरेंजमेंट कर रखी है हर जिले वाइज। तो ये गाड़ियाँ और बसें गांव में भेजी जाएंगी लोगों के? नहीं, हम एक ऐसी जगह डिसाइड करेंगे जहाँ से भाई सबको आना इजी रहे। जैसे आप संदीप भाई, हर जगह गांव में भेजने में आपको पता है कितना टाइम लग जाएगा। तो समय की भी ग्रीम में 11 बजे तक हमने पहुंचना है। तो हमने एक सारे भाई मिलके, हम जितने भी अंतर्राष्ट्रीय जाट पार्लियामेंट के सदस्य हैं, तो एक जगह डिसाइड करेंगे। तो एक दूसरे के फ़ोन के माध्यम से वहाँ पे सूचना दे दी जाएगी, भाई आप लोग इतने बजे इकट्ठे हो। संस्थाएं भी बहुत सारी हैं, और भी मतलब कि कितने सारे चौक बनते हैं, चौराहे बनते हैं, मूर्तियां बनती है, लेकिन उनकी मेंटेनेंस नहीं हो पाती। क्या ये उसके लिए कोई कमेटी बनाई गई है अलग से? वहाँ पे हमने, आप देखोगे ना, वहाँ पे जो ये महाराजा सूरजमल की उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मूर्ति है, वो इंटर कॉलेज में स्थापना करी गई है। तो आपकी बात भी ठीक है, चौक पे संभालनी होती तो वहाँ स्कूल और जो बच्चा है वो हर तरह का, मतलब हर चीज़ करने में संपन्न है। और मेरे को लग रहा है चौक से ज़्यादा उस कॉलेज में मूर्ति की देखभाल ज़्यादा होगी। क्या भविष्य के अंदर मूर्ति के अलावा और भी कोई कॉलेज नहीं, आप देखोगे हमने पिछले दिन अंतर्राष्ट्रीय पार्लियामेंट ने हमने हिसार में ब्लड कैंप का आयोजन करा। अभी जो पीजीडी के बच्चों का एग्जाम था, हमने बस स्टैंडों पे जाके भोजन वितरित करा। और समाज में कोई भी किसी को हमारी जरूरत पड़ती है, हम उनके साथ कंधा से कंधा मिला के चलते हो, चाहे किसी भी समाज का हो। और मैं आपको बताते हुए हमें गर्व भी होता है, अंतर्राष्ट्रीय जाट पार्लियामेंट हम ना किसी का झंडा उठाते ना डंडा उठाते। हम ये देखते हैं भाई, जहाँ से समाज का अच्छा काम हो सके हम वो काम करते हैं। अभी तितरा मोड़ पे भी जो है महापुरुष की जो है मूर्ति लगाई गई है, लेकिन वहाँ पर संख्या बहुत कम दिखी। देखो क्या वो, लगता है कि नहीं वो, होने की होड़ के कारण? नहीं वो देखो, वो उन लोगों को पता है, वही बता सकते हैं भाई। देखो उनका क्या उद्देश्य है, कि किन आदमियों को उन्होंने इनवाइट करा। और देखो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो अच्छा काम भी करा उन्होंने। देखो किसी ने तो पहल करी। देखो कोई भी मूर्ति आप चाहे 50 फुट की खड़ी कर लो, चाहे 5 फुट की कर लो, तो मैं उन भाइयों को भी बधाई देना चाहता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को सबसे पहले तो आप कैथल के छायाकार, पत्रकार बंधु, आप यहाँ पहुँचे, सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत करते हैं। जाट अंतर्राष्ट्रीय का हमारा यूपी में एक महाराजा सूरजमल की एक बहुत बड़ी प्रतिमा स्थापित करने जा रहे हैं। उसके लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और इसी हमारा विषय यही है कि समाज में महाराजा सूरजमल के नाम से आने वाला जो भविष्य है उनको इसकी प्रेरणा मिले, और इसके लिए उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। हाँ जी, क्या सर। कहना चाहोगे कार्यक्रम लेकर? सर, कार्यक्रम बहुत अच्छे लेवल पे किया जा रहा है। भारत के महान योद्धा, अजय योद्धा, हिंदू हृदय सम्राट महाराजा सूरजमल जी की मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है वहाँ पे। और इसमें 36 बिरादरी के भाईचारे को निमंत्रण दिया है।
इसमें मुख्य उद्देश्य हमारा है कि छत्तीस बिरादरी के भाईचारे को भी मजबूत किया जाए। इसमें कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। जाट समाज के या अन्य समाज से भी मतलब जो मुख्य लोग हैं वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं, अलग अलग पार्टियों से लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। हमारे आने वाली पीढ़ियों को पता होना चाहिए कि किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष करके हमारे इस हिंदुस्तान को बचाया है, हमारे इस सनातन धर्म को बचाया है और किस प्रकार से छत्तीस बिरादरी के भाईचारे को जोड़ा है। आज बहुत से लोग हैं जो जातियों की बात करते हैं, मगर जब हम इन महापुरुषों को देखते हैं, इनकी जीवन शैली को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर एक ही शिक्षा मिलती है कि ये पूरा जो भारतवर्ष है ये उन्होंने अपने बलिदान से बनाया है और हम सब ने एकजुट होकर के छत्तीस बिरादरी के भाईचारे ने उस हिंदुस्तान को भी बचाना है और जो समाज में कुरीतियाँ फैली हैं उनको हमने दूर करना है और जो हमारा विज्ञान, शिक्षा, साहित्य, संस्कृति है उसको बचाना है हमें। इसी दिशा में वहाँ पर ये प्रयास किया गया है और ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शिक्षा के अंदर भी क्या जीवन परिचय को उनके लेके आएंगे महाराजा सूरजमल जी? क्या ये भी आपके जाट संसद के? बिल्कुल, जाट संसद का ये भी एक उद्देश्य है और इस बारे में जो हरियाणा शिक्षा बोर्ड के हमारे सचिव हैं उनसे भी मिले थे, उनको पत्र भी डाला था और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में बहुत ही जल्द जो एनसीईआरटी का विषय है, एनसीईआरटी के हमारे उसमें इसका डाला जाएगा एक लेसन, ताकि जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको पता लगे कि महाराजा सूरजमल जी कौन थे, किस प्रकार से उन्होंने त्याग बलिदान दिया, इस देश को बचाने का काम किया। उनकी देखते हुए आप कुछ मानते हैं? देखिए, अगर हम युवा की बात करें तो युवा के अंदर एक मैसेज आता है, क्योंकि जो लड़ाई लड़ सकता है तो युवा ही लड़ सकता है और हमें महापुरुषों से हमें प्रेरणा भी लेनी चाहिए, चाहे महाराजा सूरजमल की बात हो। जो आने वाली हमारी जनरेशन है, अगर हम उनके बारे में चर्चा करेंगे तो आगे जो हमारा भविष्य है बच्चों का, तो वो उनको भी हम उसकी तरफ उसके लिए प्रेशर कराइज करेंगे कि हमारे महापुरुषों के बारे में, उनके पद चिन्हों पर हमें चलना चाहिए। या मैं सभी जितने अपने देश के शहीद हुए उनको नमन करता हूं और उनको मैं प्रणाम करता हूं। और कुछ दिन पहले आप देख सकते हैं हमारे रोयडा गांव के और कैथल जिला के 2-4 जो फौजी थे वो भी शहीद हुए हैं और हम उनको भी अपनी कैथल की धरती से नमन करते हैं।